जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी, तो मैं यहाँ पर हूँ, आप कहाँ पर है, इसका क्या उत्तर देंगे? नहीं, उसमें नहीं, साक्षात जो दिख रहा है शरीर, इसी विषय को। जैसे लेकिन ये शाला से ऊपर से किसी ने पूछा कहाँ पर हो, तब क्या बोलते हैं? तब बोलने में तो कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन सामने ही अगर हो, वो भी वहीं हो, तो ऐसा बोला जाएगा क्या? किसी ने मान लो दिल्ली से फ़ोन पे पूछा आप कहाँ हैं, तो उसको क्या उत्तर देंगे? और वो दर्शन योग विद्यालय नहीं जानता है, तो ये कैसे अंतर होता जाता है। जो साबरकाठा नहीं जानता है उसको गुजरात बोलना पड़ेगा, लेकिन जो साबरकाठा जानता है उसको गुजरात नहीं सुनना चाहेगा। जो यहाँ आया है वो सीधे सीधे रोजड़ भी नहीं सुनना चाहेगा, वो आर्यवन सुनना चाहेगा। ऐसे अंतर कैसे होता है? मतलब एक ही जगह से अपेक्षा बदल कैसे जाती है? नहीं, रहना तो उसी स्थान में होता है ना, स्थान तो बदलता नहीं है। उपस्थिति का जो देश है, स्थान है, वो तो वही रहता है, लेकिन नाम बदल जाता है उसकी। नहीं, गुजरात में कह लो, विदेश से किसी ने पूछा तो भारत कह देंगे, तो कोई सीमा दरवाज़ा थोड़े खोलते हैं, अभी भी वही है, भारत में ही तो है। चांद पर से पूछ लिया तो उसमें क्या कोई दरवाजे गिरे, दीवार गिरेगी कोई? तो पृथ्वी पर कैसे चले जाते हैं? ये अंतर क्यों होता है? दूसरे को समझाना कारण रहता है या अपना भी देश भेद कारण रहता है? यानी हम उस स्थान में होते हैं, आगे भी होता है और आगे भी होते हैं, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, वही है ना, देश बोल दिया, जिला बोल दिया, जो भी हुआ, कोई बीच में अवरोध तो हटाते नहीं है। नहीं, प्रांत और जिला है जैसे, इन दोनों में बुद्धि में तो कम से कम रहेगा ना भेद, कुछ तो भेदक होना चाहिए, नहीं तो कैसे बताएगा ये प्रांत है और ये जिला ही है? कोई अंतर करने वाला रहेगा ना वहाँ, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, हमको भी होता है, उसको भी पता है होता है, इसको बोल रहे हैं ना, उसको भी होना चाहिए, और हम बोल रहे हैं हमको भी होना चाहिए। दोनों का पैमाना जो है ना भेदक, दोनों के पास होना चाहिए, अन्यथा फिर नहीं हो पाएगा बताने से। फिर तो कहीं से बताओ, कहीं से समझना आना चाहिए, अथा कहीं से नहीं आता। तो इस प्रकार से बौद्धिक भेद रहता है। अब यही का यही नियम देखिए अपने में लगा करके, हम कहाँ हैं, लेकिन समझते कहाँ से हैं अपने को? घर से समझ रहे हैं, या जिले से समझ रहे हैं, या प्रांत से समझ रहे हैं, या देश से, किससे समझ रहे हैं अपने को? किस रूप में समझ में आ रहा है हम यहाँ हैं? नहीं, अपने बारे में शरीर में जहाँ भी हैं, तो क्या जिस केंद्र विशेष में हैं उस केंद्र विशेष से समझ में आता है, या और मोटे रूप में आता है, या पूरे शरीर में ही धरती मात्र से आ रहा है? किस रूप में समझ रहे हैं कि हम यहाँ हैं? वो अगले व्यक्ति पर निर्भर करता है। अपनी को ही है ना, ये तो समझना। ये कहाँ पर है बैठे हुए? आलोक जी को कहाँ मान रहे हो? शरीर में तो नहीं मानते। ये धरती पर, ये जिले में, या केंद्र में है? तो अपने केंद्र में, घर में ना। नहीं, आप कहाँ समझ रहे हैं इनको? और अपने को यही देखो फिर। अपने शरीर में तो विभाग है ना, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां है, मन है, हृदय है, फिर हम अपने आप में हैं, कई देश भेद है अपने साथ भी, और अंततः केवल हम अपने आप में हैं, कहीं नहीं है।
और अधिक कहेंगे देश भेद करेंगे तो हृदय के साथ हैं। तो हम तो रहते तो वही हैं, लेकिन अपने को जैसे यहाँ अब रह रहे हैं तो यहाँ अपने स्थान के बारे में तो कोई नहीं संशय होता है। शारीरिक दृष्टि से वो लगता है ना मैं यहाँ हूँ, भले ही बोलते नहीं हैं, बोलने की अपेक्षा नहीं होगी यहाँ अकेले में, नहीं बोलते हैं कि हम यहाँ हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना हम यहाँ हैं। जहाँ भी बैठे हैं यहाँ नहीं है, ये तो लगता है यहाँ हैं, तो ऐसा कुछ न कुछ लग रहा है ना। तो क्या अंदर भी ऐसा लग रहा है क्या? वस्तुतः जहाँ है वहाँ नहीं लग रहा है तो अब होगा ना कि कुछ दूर से लगता है, अपनी जगह पर तो नहीं लग रहे हैं, तो लेकिन लग तो रहे हैं, तो फिर कहीं दूरी से तो लग ही रहे हैं ना। तो ऐसे ही हुआ ना जैसे अपने गांव नगर से नहीं लग रहा है, जिले से लग रहा है कि प्रांत से लग रहा है कि देश से, यहाँ है तो उतनी दूरी हुई है ना जानने वाले की। जैसे विदेश वाला देश से ही जानेगा, दूसरी प्रांत वाला प्रांत के आधार से जानेगा, दूसरे जिले वाला जिले के आधार से जानेगा, नगर वाला या गांव वाला नगर गांव के आधार पर जानेगा, और वहाँ पास वाला घर के आधार पर जानेगा। तो ऐसे भेद होते होते जो जितना निकट का रहेगा वो उतने निकट की अपेक्षा से जानेगा। तो यही नियम अपने ऊपर भी लगेगा। यदि हम स्वयं को स्वयं से जानते हैं तो सन्निकट हैं, हम वास्तविक रूप में जान रहे हैं। लेकिन ऐसा यदि नहीं है तो अब ये ज्ञान अपना दूरी वाला है, यानी दूर से हम अपने को जान रहे हैं, और ये फिर क्या होगा? मिथ्या ज्ञान होगा, क्योंकि अपने को दूरी से नहीं जाना जाता है। यहाँ नहीं लगेगा कि मैं वहाँ हूँ, लेकिन यहाँ लगता है कि नहीं, मैं ही अपने को कहीं और देख रहा हूँ। मेरी आत्मा मेरे से दूर है, ऐसा नहीं लगता है कभी? उपासना में कभी ऐसी अनुभूति नहीं होती है? कोई और कर रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको। हाँ, तो ये क्या है? ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने से संबंधित क्या कारण है? जैसे बाहर बुद्धि भेद का कारण उसमें, हाँ, उसमें ये कारण होता है कि वस्तुतः ज्ञान जो होता है ज्ञान के आधार पर ही होता है। यानी जिस देश को हम जानते हैं दूसरा भी उसी देश को जनाएगा तभी हम जानेंगे। जिसको नहीं जानते हैं उसको बताने पर नहीं जान सकेंगे। जो मतलब जिले को नहीं जानता है वो जिला नहीं पूछता है, प्रांत को जानता है इसलिए प्रांत तक तो पूछेगा, लेकिन जो जिला जानता है वो प्रांत तक नहीं रहेगा, वो जिले में आ जाएगा, पर गांव नहीं पूछेगा। जो गांव जानता है वो तो गांव पूछ लेगा, वो मोहल्ला नहीं पूछेगा, घर नहीं पूछेगा। जो घर जानता है वो घर पूछेगा, वो मोहल्ले से नहीं, वो पूछना नहीं चाहेगा। तो यानी दूसरे को, यानी जिसका ज्ञान होता है, यानी अपना ज्ञान जैसा होता है ना उसी से हम दूसरे को जानते हैं। किसी और चीज़ से जनाया जाए तो नहीं जानेंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है कि हम शरीर के उस अंग को या देश को नहीं जानते, जहाँ पर हम हैं स्वयं उसका ज्ञान अपने पास नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हमको ज्ञान होता है उसकी अनुभूति के कारण से होता है हम यहाँ हैं। जहाँ से हम हैं उस चीज़ का जो ज्ञान है, हाँ, वहीं से हम अपने उसने, हाँ, वहीं से अपने कुछ मानते हैं हम यहाँ हैं। जैसे कि मस्तिष्क की अनुभूति होने लगेगी तो लगेगा कि मैं मस्तिष्क में हूँ। यहाँ की यानी होने लगी, दवा कुछ पड़ा कुछ हुआ तो लगेगा कि मैं यही हूँ। तो ऐसे शरीर में भी जितने जितने उस देश की अनुभूतियाँ होती जाएगी वहाँ वहाँ लगता जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, ये हूँ या यहाँ हूँ। तो अभी क्या होती है, केवल शरीर के बाह्य रूप से अनुभूति अपने पास है, आंतरिक अनुभूति सूक्ष्मता से है ही नहीं, इंद्रिय की मन की कोई अनुभूति नहीं है। इसलिए हर समय शरीर ही हूँ ऐसा ही लगता है, यानी इसी रूप में अपने को समझ पाते हैं, दूसरे रूप में नहीं समझ पाते। तो इसी में जैसे जैसे सूक्ष्मता से ज्ञान होता जाएगा, इसके विभाग होते जाएंगे, वैसे वैसे ये वाला जो ज्ञान है मैं होने का हटता जाएगा। जैसे अंदर अंदर जानते जाते हैं तो बाहर बाहर की सीमाओं को छोड़ते जाते हैं, उसकी अपेक्षा नहीं रहती है।
भीतर घुसते जाते हैं, बाहर वाला छूटते जाता है। तो ऐसे ही अभी जो पूरे शरीर का होता है ज्ञान, ये अपनी दृष्टि से अभी जो पूरे का ही होता है, यानी कि हम केवल बाहर ही जानते हैं, इसीलिए भीतर का नहीं होता है। और दूसरे में फिर क्या होता है, दूसरे की आमने सामने जब करते हैं तो वहाँ भी कुछ तो शरीर का होता है, लेकिन थोड़ा अंदर चले जाते हैं कि अंदर है ये। तो उसमें होता है कि सामने शरीर में सिद्ध नहीं हो पाता है वो, क्योंकि बोलता है या कुछ होता है, आकृति देखते रहते हैं, उससे पता नहीं चलता है कभी कभी। तो अपेक्षा करते हैं कुछ बोले, जैसे जो मौन होता है, नहीं बोलता है तो उस पर चिढ़ होती है ना, उसको देखने से समझ में नहीं आता है कुछ क्या है नहीं है। तो अब हमको लगता है कि कुछ बोल दे है, उससे पकड़ में आएगा। तो आवाज़ बाहर तो होती नहीं है, उसको भीतर से आना है। तो अब लगने लगता है कि ये भीतर है, बाहर नहीं है। तो हम बाहरी ज्ञान हमारा क्या होता है, अट जाता है, क्योंकि वहाँ जो ज्ञान होना है इसके यहाँ नहीं होना, ये स्पष्ट हो जाता है। भीतर से आना है ये होता है, इसलिए लगने लगता है कि नहीं ये भीतर है। ये भी तब लग सकता है चलिए कि अपने से संबंधित हो कि हम भी भीतर हो। हाँ, हम अपने में भी नहीं तो दूसरे में भी उस समय लगेगा कि बाहर से अब जहाँ समझ रहे थे ना यही है, वहाँ से प्रतिक्रिया आ नहीं रही है अब, और ये लगने लगा कि यहाँ से नहीं तो अंदर से आएगी। मुंह खोलेगा, बोलेगा कुछ, ये हाथ पैर से करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा। लेकिन केवल ध्वनि की जब हो, ये बोलेगा, ऐसे जैसे कोई आदमी चुपचाप बैठा हुआ है मंच पर, और वो थोड़ी देर के बाद समझ में नहीं आता है वो क्या है नहीं है, तो उससे अपेक्षा होने लगती है कि कुछ तो बोले। ये बोलने के बाद ही समझ में आता है कि विद्वान है नहीं है, कैसा है, कुछ है, क्या है, बिना बोले नहीं आता है। तो उस समय उसमें अंदर है कुछ, ये होने लगता है। और ऐसे ही अपने में भी होता है, यानी धीरे धीरे चुप रहते हैं हम तो विचार होने लगता है। बोलते रहेंगे तो कभी नहीं लगेगा कि मैं अंदर हूँ, बोलते समय यही लगेगा कि मैं बाहर हूँ बस। हाथ पैर चलते रहते हैं, मुंह चलते रहते हैं, तो इस स्थिति में नहीं हो सकता है कि मैं भीतर हूँ। लेकिन ये चेष्टाएं जैसे ही बंद करेंगे, हाथ पैर बिल्कुल शांत हो गया, मुंह भी शांत हो गया, तो अब लगेगा कि भीतर ही होगी। अब वहाँ से विचार होने लगते हैं, जहाँ से चेष्टाएं शुरू, यानी जहाँ से दिखेगी चेष्टाएं वहाँ पहुँच जाएंगे कि यहाँ हूँ मैं, या ये मैं हूँ, ऐसा लगने लग जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे और भी विचारों में भी शरीर से संबंधित ज्ञान अगर बंद होने लगते हैं तो उतनी उतनी सूक्ष्मता आएगी। नहीं तो प्रायः हम बोलते भी हैं तो बोल के ही करते हैं, बाहर ध्वनि तो नहीं निकालते हैं, लेकिन उपांशु जो होता है वो चेष्टाएं होती रहती है, तो उससे भी शरीर का ही ज्ञान होता है, शरीर देश की अनुभूति रहती बनी, तो उसी से लगता है कि यही मैं हूँ, यहीं पर हूँ मैं। तो मुख्य कारण होता है हम जो भी करते हैं वो ज्ञान से ही करते हैं, क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, जैसा ज्ञान होता है उससे करते हैं, वही समझते हैं। तो यहाँ पर भी मन आदि से शरीर का हमको जहाँ जहाँ से ज्ञान होता रहता है वहाँ वहाँ हम अपने स्थिति को समझते रहते हैं। और दूसरी बात होती है कि चूँकि अब हम शब्द प्रमाण से पढ़े हुए हैं, उस रूप में जानते हैं कि शरीर में नहीं है, हड्डी में नहीं है, मांस में नहीं है, हृदय में स्थान में है, वहाँ जा कर के। तो ये शाब्दिक ज्ञान भी क्या करता है, कुछ हमको विचलित करता है, अनुभूति हो नहीं रही है, और शाब्दिक ज्ञान का हम निषेध नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होती है कि कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये दोनों चलता है। कभी लगता है शरीर में हूँ, यही हूँ, कभी लगता है ये नहीं हूँ मैं। ये दोनों ज्ञान होते हैं, पर वो स्थिर नहीं होने से ऐसा होता है। एक काट नहीं सकते, दूसरा अनुभव नहीं होता है, इसलिए निर्णित नहीं हो पाता है। दोनों चलता है, कभी शरीर वाला चल जाता है, कभी शरीर से भिन्न वाला चल जाता है। तो ये स्थितियाँ रहती है, लेकिन वास्तविकता यही होगी कि जैसे यहाँ प्रत्यक्ष में हम दूर को, देश को नहीं मानते हैं, अपने साक्षात देश को ही मानते हैं, मैं यहाँ हूँ, और ये यथार्थ होता है, क्योंकि दूर तो वस्तुतः नहीं है अपना देश, उससे तो अलग होने के कारण ही तो हम यहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति अपनी शरीर में भी है, पूरे शरीर में हम नहीं हैं, शरीर के एक देश में ही हम हैं। तो इसके कारण से अगर ये लग रहा है शरीर में अपनी अनुभूति हो रही है तो ये मिथ्या अनुभूति है।
जहाँ पर हैं शरीर की दृष्टि से, पर दूसरे को जनाने के लिए जिला प्रांत राज्य अधिकार देते हैं। हाँ, देना होता है। तो वो बुद्धि भेद उसमें रहता प्रश्न, ये बुद्धि भेद क्यों हो जाता है? दूसरे के जनाने के लिए होता है। हमारा तो है ज्ञान कि हम एक स्थान पर हैं, यहाँ पर शारीरिक दृष्टि, पर राज्य आदि का जो हाँ, उसमें आया ना, पहले बात आई ना वहाँ भी बुद्धि भेद मतलब है, एक तो निर्धारित किया हुआ है, यहाँ तक ये जिला होता है, यहाँ तक ये प्रांत होता है, उसके मन वो भी निर्धारण को जानता है और हम भी जानते हैं, दोनों की बुद्धि में वो है कारण, इसलिए वहाँ संशय नहीं होता है। हम जहाँ होते हैं, हम कैसे बुद्धि भेद करके विदेश वाले को भारत क्योंकि विदेश वाला यहाँ तक जानता है कि भारत हमारे देश से अलग है, इतना ही जानते इतने ही जानता है। हैं। इसके अतिरिक्त हाँ, और दूसरे देशों को भी जानता है कि भारत दूसरे देशों से अलग एक देश है, इतने जानता है वो। अब हम भारत का नाम ले लेते हैं, वो उससे उतने मात्र से उसको संतोष हो जाता है, क्योंकि वो उतना ही जानता है। हाँ, ही जानता है। हाँ, आगे नहीं जानता है वो, लेकिन देश भेद को जानता है, इसकी पृथकता है, इसलिए उसको अब भ्रांति नहीं होती है। अपने को वहाँ हम उसके लिए बता रहे हैं, वो उतनी जानता है, लेकिन हमारी भी बुद्धि में है कि ये अलग देश है इतना, अपने को भी नहीं पता होता ना तो नहीं बताते। अच्छा, तो कभी ये दूसरे वाला जो दृष्टांत है उसमें कि हम जहाँ हैं जो ये जानता है, और जो अपने लिए जानता है कि मैं जहाँ हूँ दूसरा भी वहीं पर है, पर दूसरा नहीं जानता कि वो वहाँ पर है। हाँ, अब वो उसको तो जान रहा है कि वो वहाँ पर है, बाहर से नहीं जान रहा है, तो दृष्टांत में ही अंतर आ रहा है। हाँ, दूसरे जानने वाले क्या होगा, वो जहाँ पर भी है उस स्थान को अगर वो जान रहा है तब तो वो हटाते जाएगा। जैसे कोई यहाँ बाहर आप दिल्ली में मिले किसी से और वो भी आजीवन पहुँच गया है, तो आप भी पहुँच गए, तो अब आपने कहा मैं तो पहुँच गया, तो अब उसको फिर होगा कि कहाँ पहुँच गए, मैं भी तो पहुँचा हुआ हूँ, आप तो नहीं पहुँचे अभी। तो अब पूछेगा कि वानप्रस्थ में है कि यहाँ है, ये कन्या गुरुकुल में है, ये कहाँ है आप, यानी है वो पूरा आजीवन ही है, लेकिन अब वो जहाँ है वहाँ नहीं देख रहा है, और यहाँ का भेद उसको पता है, यहाँ कहीं है रहने के लिए, तो उसमें आप पूछेगा कि कहाँ है वो, क्योंकि एक जगह नहीं दिखा और यहाँ का भेद है पता उसको। भेद नहीं पता होता तो अब नहीं पूछता वो कि आप यहीं हैं कहाँ हैं, वो नहीं पूछता फिर, लेकिन भेद होने के कारण अब उसको संशय हुआ कि मैं तो यहाँ हूँ, वो तो है नहीं है, तो और कहीं होंगे, दूसरे में होंगे वो। तो ऐसे इसमें उसी के कारण से यानी भेदक बुद्धि भी रहती है सुनिश्चित। पर इसमें एक अन्य भिन्नता इस रूप में भी देख पा रहा था कि सामने वाले का देश हम जानते हैं, पर वो अपना नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, अपना जानते हैं क्योंकि हम जहाँ पर हैं उसको हम जानते हैं कि वास्तविक हम कहाँ पर हैं। तो ऐसे ही अपने ही सदृशता से समरूपता से वो दूसरे को भी जानता है कि वो कहाँ पर है। हाँ, उतने ही जितना हम अपने को जानता अपने है, नहीं जानते हैं उतना दूसरे को दूसरे को पर वो स्वयं को नहीं जानता कि मैं वहाँ पर हूँ। तो हाँ। इस रूप में एक भेद ये आ रहा है कि हम दूसरे का देश, जो वास्तविक देश है वो जान रहे होते हैं, पर वो स्वयं नहीं जानता। नहीं, उसको भी वास्तविक नहीं जानते हैं, थोड़ा सा बताया ना, जैसे यहाँ अपेक्षा रखी और यहाँ वो नहीं सिद्ध हो पाया, तो इससे थोड़ा भीतर ले लेते हैं, उसको भी नहीं जानते वस्तुतः वो कहाँ से खड़ा है। अपनी स्वरूपता से तो जान सकते हैं, जैसे मैं अपने आप को जानता नहीं, जितना अपने को पता होता है ना उतनी तक उसमें भी करेंगे। हूँ, पर वो व्यक्ति नहीं जानता कि वो वहाँ पर है। हाँ, इस वो उतना भी नहीं जानता है, लेकिन अपने को फिर हो जाता है कि ये यहाँ तक होगा। जैसे अपने को पता होता है, उसको पता नहीं होता है कि 2-3 स्थान है अतिथि को, अपने को पता है तो हम पूछ लेते हैं अच्छा आप कहाँ पर हैं, तो ऐसे यहाँ भी लगा लेते हैं ये यहाँ तक हो, यानी अपने जान के आधार से ही वहाँ भी जानना हुआ। यदि वो कह रहा है कि आर्यवत में है तो 3 स्थान पर कहीं होगा वो फिर हो, इस रूप में। यानी ये पता अपने को है, इसलिए हम करने लगते हैं। तो यहाँ भी अपनी अनुभूति जहाँ तक गई है वहाँ तक हम जाएंगे उसके लिए भी, और पूरे नहीं गए हुए हैं तो उसमें भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से यानी कि इन्हीं ज्ञानों के आधार पर हमको अपने स्वरूप को भी देखते रहना चाहिए, शरीर से भेद करते रहना चाहिए। यानी शारीरिक चेष्टाएं जितनी जितनी कम होती जाएगी, अपनी स्थितियां धीरे धीरे उतनी उतनी स्पष्ट होती जाएगी। इस रूप में ध्यान आदि करके देखना चाहिए।